नमस्कार, मैं श्रेया कत्याल स्वागत करती हूँ आप सभी का रूबरू में। आज हम हैं मारवा स्टूडियोज़ में और हमारे साथ है किंग अमजद खान जी एंड गगन द पिटबुल हु इज़ अ बॉक्सर। सो हम जानते हैं बॉक्सिंग के सफ़र के बारे में इन दोनों से। हाय, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। गगन, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछ लेती हूँ कि ये जो पिटबुल आपको टैग करा, ये किसने किया और क्या स्टोरी है इसके पीछे? ये मेरे कोच हैं, अमेरिकन कोच, एंड ही इज़ माय फर्स्ट कोच जिन्होंने मुझे ये नेम दिया। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय बॉक्सिंग स्टाइल। मेरा जो स्टाइल था खेलने का, जस्ट लाइक पिटबुल। सो पिटबुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव ब्रीड, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक टाइप की बैन ब्रीड है। तो उन्होंने मुझे ये नाम इसलिए दिया, गगन द पिटबुल शर्मा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ये जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एज अ चाइल्ड आपको कब स्ट्राइक किया कि यस, बॉक्सिंग इज फॉर मी एंड आई शुड गो इन दिस फील्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल that this boxing to be something, it's not my dream. Okay. ये मेरे डैड का ड्रीम है। अरे, very so, nice. मेरे डैड भी एक बॉक्सर रह चुके हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर रह चुके हैं। तो उस समय बॉक्सिंग इतना फेमस नहीं था, तो मेरे डैड ने अपना जॉब शुरू कर दिया। ही इज़ अ फायर फाइटर, इज अ सब फायर ऑफिसर इन चंडीगढ़। तो So you belong to Chandigarh? Yeah, I belong to चंडीगढ़। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी गगन जी कि आपका जो ये सफ़र है बॉक्सिंग की तरफ, ये कहाँ से शुरू हुआ और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यस, बॉक्सिंग इज़ फॉर मी एंड आई कैन गो टुवर्ड्स इट? या लाइक ये मेरे जो बॉक्सिंग है, ये मेरे डैड का ड्रीम था। Okay. That he want to be the best boxer. तो at that time boxing was not like famous in India. तो मेरे डैड ने जॉब शुरू कर दिया अपना, and right now he is sub fire officer in Chandigarh. Oh. Yeah. So you belong to Chandigarh? Yeah, I belong to Chandigarh. Then मैंने मतलब कि मैं बॉर्न हुआ। अच्छा, उन्होंने क्या आपको फोर्स किया? आप नहीं बनना चाहते थे बॉक्सर? नो, लाइक आई विल टेल यू। Okay. लाइक जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पापा का ड्रीम था कि जब हमारा बच्चा होगा तो मैं उसको बॉक्सिंग करवाऊंगा। अच्छा. सो इट इज लाइक इन माय जीन्स, Okay. बिकॉज माय डैड वाज अ बॉक्सर, सो आई बिकेम अ बॉक्सर। एट द एज ऑफ 5 मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया। तो मेरे डैड ने जितना भी अपना एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने लाइफ में अपने टाइम में जो उन्होंने पाया, वो मुझे दिया। अच्छा. सो मेरे मॉम, शी वाज वॉलीबॉल कैप्टन। Oh, दोनों पेरेंट्स ही स्पोर्ट्समैन थे। And my brother, he was also a cyclist. अच्छा, national cyclist, and he got silver medal. So genetically it's in you. Yeah. So like sports हमारी पूरी फैमिली में है, मतलब कि हमारे ब्लड में है। तो मेरे डैड ने अपना जो एक्सपीरियंस मुझे दिया, तो उन्होंने अपना गेम जो भी उनका नॉलेज था वो मुझे दिया। तो बस वहाँ से मैंने बॉक्सिंग की तरफ चूज किया बॉक्सिंग को। ओके, सो इट्स लाइक boxing chose you basically. Okay, so now I would like to know that अभी presently आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड में एंड किस लेवल पे हैं आप? करंटली मैं अभी SBL में खेल रहा था। अच्छा. सुपर बॉक्सिंग लीग, जो कि जिसके ओनर हैं बिल दोसांझ, एंड ही इज अ पार्टनर मिस्टर अमजद खान। Okay. And right now he is my your guide and promoter. Yeah, he is my promoter also, and I'm really lucky to have him. तो अब मैं SBL खेल रहा हूँ, तो अभी मेरा एक टाइप का, यू कैन से दैट, मोहम्मद अली के कोच रह चुके हैं मिस्टर जोकलो। Okay. He just gave me a chance in USA to fight pro fight. Okay. So अभी मेरा फाइट है 9 सितंबर, जो कि अमेरिका या US में कैंसस टोपेका में है। Okay. Yeah. So how well prepared are you for that? I am like ready, born. I'm born ready. मैं मतलब हर चीज़ की जो तैयारी होती है, ये मेरी स्टार्टिंग से रही है कि मैं ट्रेनिंग जब करता हूँ तो दिल से करता हूँ, और इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ब्रेक है। सो ऑल टाइम आई एम ट्रेनिंग। सो आप बताइए इनके बारे में कि व्हाई यू चोज हिम, इन पे इतना कॉन्फिडेंस कैसा है आपको? गगन को जब मेरे को मिला तो सबसे पहले कि इसका नेचर, हर एक इंसान इंडिया में सो मैनी इंटरनेशनल बॉक्सर एंड प्रोफेशनल बॉक्सर बहुत, लेकिन सबसे पहले कि एक अच्छा इंसान बनना है, कि स्पोर्ट्समैन को एक अच्छा इंसान बनना है, देन बिग स्पोर्ट्समैन इज कमिंग। स्पोर्ट्समैनशिप जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप या टीम स्पिरिट, एनीथिंग।
उसके बाद I see a fight the super boxing league. Okay. I see the skill boxing, the talent, moment. हाँ. I'm very happy. और मुझे लगा कि ये इंडिया के अंदर बहुत अच्छा बॉक्सर के ये वर्ल्ड चैंपियन इज अ बिग कमिंग द वर्ल्ड चैंपियन. आपको वो पोटेंशियल दिखा है इनमें. या तो मेरे को लगा, मेरे से आया, बातचीत किया. मैं बोला देखो मैं एक इंसान को ना कभी बड़ा प्लेयर्स को देख को प्रमोट नहीं करता हूँ. इट्स माय नेचर. पहले देखता हूँ कि ये अच्छा कितना अच्छा इंसान है. क्या होता है कि यहाँ तो इंडिया के अंदर सो मैनी ऑफ गुड प्लेयर, लेकिन देखा जाता है कि किसको अच्छा और बना सकते हैं. Exactly. और वो आदमी कैसा है कि हमारे साथ अच्छा रह सकता है कि नहीं रह सकता. नेचर वाइज. अच्छा, तो मतलब इसका कहने का मतलब है ये, कि गगन जी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं. He is very golden to heart. हाँ, golden. And I very love to use guys. I also promote boxing in India. People are good, quality is good. Doing Bajendra Singh is very well, and also like to come in professional boxing. I am a vice president Indian Professional Boxing Association. Okay. And founder of Amjad Khan Boxing Foundation. अच्छा, you are the youngest promoter. Yeah. I see. And talent partner Super Boxing League. Oh wow. And I will support to my brother world champion Amir Khan. इतनी कम उम्र में आपने कैसे मतलब इतना सब कुछ अचीव कर लिया? पहले से फोकस किया हुआ था, प्लान्स बनाए हुए थे? नहीं, सबसे पहले कि मैं बॉक्सर, आई एम आल्सो बॉक्सर. अच्छा. और काफ़ी साल इंडियन टीम मेरा 5 years. कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? मैं बॉक्सिंग कोलकाता से स्टार्ट किया. अच्छा. और माय गाइडेंस इज मोहम्मद अली कमर. Okay. He's the first Indian Commonwealth gold medalist 2002 Oh, wow. Manchester. His and my coach G Manoharan, Olympian Arjun Awadi and Dorachari Awadi. अरे. और उसके बाद धीरे धीरे रास्ता खुलते गया. मुझे लगा कि हाँ बॉक्सिंग के अंदर क्रेज है और मैं बहुत लव करता हूँ बॉक्सिंग को. तो फिर अमजद जी अब आप बॉक्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब अब प्रमोशन में क्यों? अब मैं जब इंडिया कैंप में था तो मेरा एक्चुअली हाथ में इंजरी हो गया. Okay. राइट हैंड में. तो इंजरी होने के बाद टाइम लग गया. जब जिस टाइम था पीक टाइम था तो उस समय कुछ हो जाता है तो आदमी का माइंड एग्जैक्टली इधर उधर हो गया. और पहले सर्विस में भी था इंडियन आर्मी में. अच्छा, इंडियन. हाँ, आर्मी में था. उसके बाद वहाँ से भी मन हट गया कि जब आदमी एक चीज़ में नहीं किया तो जॉब करके क्या. उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद मैं अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोला मालवीय नगर में, अमजद खान बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर. और उससे पहले जो ओपनिंग करने के लिए खुद 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन आमिर खान फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे. Okay. तो मेरा एकेडमी का उद्घाटन किए. Wow. उससे बॉक्सिंग का मोटिवेशन बढ़ा कि हाँ मुझे लगा कि अब तो इतने बड़े बॉक्सर्स जिनका नाम दुनिया में लिया तो जाता आपको है, एक इंस्पिरेशन मिला. और इतना बड़ा सपोर्ट मुझे एक होता है कि यार मुझे ये सपोर्ट करा वो सपोर्ट करा. लेकिन मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ इतना बड़ा बॉक्सर तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. तो बेसिकली अब आप लगे हुए हैं अपने जैसे और लोग क्रिएट करने में. उनके फादर है हाँ. शाह खान अंकल. तो मैं हमेशा उनसे गाइड लेता रहता. मुझे बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी हो इंटरनेशनल लेवल में तो मैं आमिर खान के फादर से ही मैं एडवाइस लेता हूँ. कि जब आमिर खान को एडवाइस करके उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन बना दिया तो क्यों नहीं मैं उन्हीं से एडवाइस लूँ. मुझे भी हो सकता है कुछ अच्छा गाइड दे कि मैं इंडिया को बॉक्सिंग को प्रमोट करूँ, मैं एशिया बॉक्सिंग को प्रमोट करूँ. नहीं डेफिनेटली गुरु देवो भव. अच्छा, मैं चाहती हूँ अब आपसे जानना कि आपका यूएसपी क्या है, मतलब जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस गगन द पिटबुल जिसे हम कहते हैं वो बाकी बॉक्सर्स से डिफरेंट है. Like if you have seen Mike Tyson, you know, Mike Tyson के टाइम पे जितने भी बॉक्सर्स थे तो Mike Tyson को देख के तो अलग ही कोई कह सकता है या कि एक्सेप्शनल है. बिकॉज ही वॉज यूनिक. उनका स्टाइल, उनका गेम खेलने का तरीका वो एक ऐसा था कि मतलब कि दूसरा देखकर ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था कि यार ये बॉक्स. और जो उनके जो वेट कैटेगरी में जो बॉक्सर्स थे इवन कि वो डरते थे माइक टायसन से स्पारिंग करने के लिए. तो आज के टाइम में मेरा एटीट्यूड, मेरा गेम स्टाइल, मेरा सब कुछ इट्स ऑल लाइक माइक टायसन. तो यू कैन से दैट आई एम अ कॉपी ऑफ माइक टायसन. तो मुझे वहाँ से या सो मेरा जो गेम स्टाइल है मेरा ऐसा है कि जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे साथ कोई स्पारिंग नहीं करता.
और जब मैं खेलता हूँ तो मेरा एग्रेसिवनेस इस तरह की होती है दैट यू कैन से लाइक पिटबुल। जब पिटबुल एग्रेसिव होता है तो ही जस्ट लुक फॉर हिज प्रे, और जब तक वो प्रे खत्म नहीं हो जाता ही वोंट लीव, यू नो। सो इट्स सेम इन मी। जब तक मेरा ओपोनेंट प्रॉपर हर्ट नहीं हो जाता, उसको मैं डीमोरलाइज नहीं करता अच्छे से, उसको मैं ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मैं नहीं छोड़ता। तो इट्स लाइक मेरा नेचर ही पिटबुल जैसा है, फोकस्ड Yeah. वी कैन से। तो मैं जानना चाहती हूँ अब आपसे ये चीज़ कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रैक्टिस डू यू नीड एंड व्हाट इज योर डाइट एंड व्हाट इज योर रूटीन बेसिकली, लाइक द सीक्रेट बिहाइंड योर मेकिंग? कहते हैं कि कुछ जिनसे आप पूछते हो मतलब कि यार हम तो 3-4 टाइम मतलब ट्रेनिंग करते हैं एक दिन में। सो ट्रेनिंग, बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैसा होता है कि आप एक पूरे दिन में एक 2 टाइम करते हो। 2 टाइम बहुत ज़रूरी होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। Okay. तो मेरा भी ट्रेनिंग ऐसा है, मॉर्निंग में 1.5 आवर और इवनिंग में 1.5 आवर। तो जो हमारा ट्रेनिंग होता है, एक प्रोफेशनल का अलग होता है, एमेच्योर का अलग होता है। Exactly. एमेच्योर इज़ लाइक 3 राउंड्स और प्रोफेशनल इज़ लाइक 8 rounds, 6 rounds, 10 rounds, 12 rounds. You are into professionalism Yes. from how many years? It's been 2 years. Okay. Yeah. Before I was with IBC. Okay. Now currently मैंने अभी SBL खेला है. अच्छा. So अब मैं अमजद भाई के साथ हूँ. Okay, nice. Yeah. तो मतलब हाँ आप बता रहे थे। तो जो ये ट्रेनिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, ये बहुत जो स्पेशली प्रो बॉक्सर्स का बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तो इसमें हमारा जो ट्रेनिंग है काफ़ी एक्सट्रीम होता है। इसमें ये है कि आप जब तक प्रॉपर अपना एनर्जी नहीं ख़त्म करते, अपने आप को प्रॉपर मतलब जैसे कहते हैं कि आपकी बस नहीं हो जाती, तब तक हम रुकते नहीं हैं। सो वी प्रोफेशनल बॉक्सर्स आर रियली डिफरेंट यू नो देन एमेच्योर बॉक्सिंग। तो ये है कि ट्रेनिंग हमारा बहुत एक्सट्रीम होता So है। who is your coach and guide? लाइक अभी इन इंडिया मेरे जो कोच हैं, first of all he is my promoter also but he is my coach also. Yeah, that too we I know have for learned a sure. lot from him. मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है कि मैं आपको आपके बता नहीं गुरु। सकता। या लाइक ही इज माय गुरु आल्सो। या अब चंदन है जो चंदन सिंह है, वो इन्हीं की एकेडमी में मतलब कि जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ वो मुझे ट्रेन करते हैं। बाकी ये आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। चंदन सिंह जो है समझ लो कि मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। एंड उसको भाई जैसा प्यार हमेशा मिला, और कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है तो आई गाइड टू चंदन सिंह। और नसीम भाई हैं, नसीम अहमद, वो भी अच्छे कोच, वो भी SPL के कोच है, वो भी बहुत अच्छे गाइड करते हैं। एंड जैसे भाग्यराजन भाई है, तो ऐसे बहुत मुझे काफ़ी लोगों से, मुझे मेरे से बड़े हैं लेकिन उनको जो समझ में नहीं आता मुझसे गाइड करते हैं। मुझे भी लगता है कि यार हाँ, मेरे को it's always like that. Learning is a two-way process. Yeah. मतलब कुछ हम लोग अपने गुरुओं से सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, Yeah. तो तभी ग्रोथ हो सकती है। And the thing is that we both are like of the same age. So हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। Then you're more कि कैसे- comfortable. Yeah. और Exactly. सबसे पहले कि मुझे भी कभी मेरे जो एडवाइज़र है, इज़ माई एडवाइज़र, इज़ माई गुड एडवाइज़र, एंड पूरा मैनेज करते हैं मुझे, जिनका नाम है ऋषि कुमार। अच्छा। उनको मतलब हम लोग मेरा उनका नेक नेम है राजा साहब। अच्छा। एंड मेरे अच्छे दोस्त हैं महेश कोल के। तो काफी लोग हैं आप लोगों के पीछे, हाँ, एक मतलब मेरे It's साथ like a तो team. मेरे एग्जैक्टली साथ इट्स ऑलवेज बड़े-बड़े, लाइक दैट। एक सुपरस्टार के पीछे जिन लोगों के एफर्ट्स और मेहनत होते हैं वो बहुत बड़ा ग्रुप बिल्कुल। होता है। ऐसी कोई इतना ऊपर नहीं बन अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। Yeah. आई मीन टू से मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि एक बॉक्सर की लाइफ एक ऑर्डिनरी बंदे की लाइफ से क्या डिफरेंट होती है, कैसे डिफरेंट होती है? बॉक्सर और एक नॉर्मल लाइफ की जो मतलब बॉक्स एक नॉर्मल इंसान और एक बॉक्सर की लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो, हाँ आपने सुना होगा इंडिया में तपस्या करते हैं। सो नॉर्मल एक इंसान तपस्या नहीं कर सकता बिकॉज यू नीड दैट हार्ट, यू नो दैट डेडिकेशन। तो बॉक्सिंग भी एक तपस्या की तरह, यू हैव यू नो डेली यू हैव टू डू द सेम थिंग। आप जाओ, आप पंचिंग कर रहे हो, आ रहे हो, स्वेटिंग हो रहा है, फिर घर जा रहे हो, फिर वापस आए अगले दिन फिर पंचिंग कर रहे हो। सो हमारा डेली एक ही रूटीन रहता है। तो आप भी ये चीज़ हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है, जब आप खाना खाते हो तो आप एक ही दाल पीते रहते हो, खाते रहते हो, तो आप अके जाते हो, मम्मा आज कुछ नया बना। परसिस्टेंट। या सो बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक चीज़ करते रहते हो, बोर हो जाते हो, बट यू कांट लीव दैट थिंग बिकॉज अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी देन यू आर नथिंग। सो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन दैट कीप्स यू गोइंग? इंस्पिरेशन
सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि अगर जीतना चाहते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा वो ट्रॉफी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका क्या इंस्पिरेशन है जो विच कीप्स यू गोइंग? लाइक आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय लाइफ आल्सो। मेरा मतलब कि मेरी फ्रेंड्स नहीं रहे, मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैंने फ्रेंड्स बनाए नहीं है। तो मेरा जो मेरे डैड से मैंने अपना काफ़ी कुछ सीखा है। तो उन्होंने एक ही बात बोली है, जब आप एक एम बनाते हैं देन आपको बहुत लोग आते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाती हैं। तो आप इन चीज़ों में अगर ज़्यादा अटैच हो जाते हो देन यू विल बी लाइक आप फोकस लूज कर दोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एग्जैक्टली। सो सेम थिंग वाज विद मी कि मुझे बहुत सारे मतलब मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। तो ये जो वर्ड है वर्ल्ड चैंपियन, यही फुल टाइम मेरे दिमाग में रटता रहता है, वर्ल्ड चैंपियन। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वर्ल्ड चैंपियन लगा। बॉक्सिंग आपकी गर्लफ्रेंड है? या बॉक्सिंग इज माय गर्लफ्रेंड, यस यू आर राइट। सो यू नेवर हैड एनी रिलेशनशिप्स और समथिंग लाइक दैट? नो, नेवर। ओह, दैट्स नाइस। नो पार्टिंग आल्सो? नेवर। यू नो अभी कुछ टाइम हुआ, अभी मुझे मेरे फ्रेंड्स एक दो बने हैं, वो भी मुझे कब से जाना शुरू, जब मैं ट्रेनिंग में जाता था तो वहाँ पे मुझे ऐसे कुछ अच्छे लड़के मिले लाइक अमजद भाई। अब जब मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। सो आई नो कि मैं अच्छे लोगों के हाथों में हूँ, अच्छे लोगों के साथ। यू फील सेफ एंड सिक्योर। सो ऐसे अब जैसे अमजद भाई से मिला, अमजद भाई ने मुझे काफ़ी, अब मुझे कम से कम भी काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया अमजद भाई के साथ। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि गगन दैट यू हैव दैट पोटेंशियल। एग्जैक्टली। तुम ऐसे गेम खेलो, ऐसे मिस करो, तुम ऐसे मारो। इवन कि जब मेरा भी SBL में गेम था, मैं फाइट था, तो फाइट से पहले इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताया, जैसे कि गगन जब तुम पंच करते हो, तुम पंच थ्रो नहीं करते तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब से क्या करो, मिस किया और पंच दो। द सेम थिंग आई डिड इन SBL और मैंने लड़का नॉकआउट कर दिया। सो दैट वाज यू नो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके साथ पॉजिटिव लोग होते हैं देन एवरीथिंग हैपेंस पॉजिटिव। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि अगर हम एक अच्छे शिष्य हैं तो हमें एक अच्छा गुरु मिले। और एक गुरु भी बहुत अच्छा फील करता है जब उसे एक डेडिकेटेड शिष्य मिलता है, जो इन्हें मिल गया है, तभी वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके साथ। मैं तो कभी हकीकत बोला जाए तो मैं किसी के लिए कोई भी, मैं बहुत सारे लोगों को प्रमोट करता हूँ। कभी एक मेरे अंदर है, कभी गुरु समझ के नहीं उनको प्रमोट करता हूँ। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि मेरा एक छोटा भाई है और ये हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करे। क्योंकि मेरा कभी ये नहीं सोचा हूँ कि यार मैं गुरु बन जाऊँ। अगर मुझे गुरु बनना तो मैं इसका कोच रहता SBL के अंदर। मैं टीवी पे आता। लेकिन मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं जाके इनको ये कर रहा हूँ। नहीं, जो अच्छे कोच है, जो अच्छी ट्रेनिंग, वो कोच बने। मेरा काम है प्रमोट करना, एक रास्ता दिखाना। क्योंकि मेरा कोई शौक नहीं कि मैं इनका गुरु बन जाऊँ। अगर मैं गुरु बन जाऊंगा तो बाकी का क्या हाल होगा। तो हम चाह रहे हैं कि सबको एक सपोर्ट तो चाहिए। सबको बोलते कि जब इज्जत मिलता है तो सबको थोड़ा सबको मिलना चाहिए। अब सब एग्जाम्पल बोले मैं ही इसका गुरु हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं का मतलब तो मैं चाहता हूँ कि ये इसकी बड़प्पन है, इसका बहुत प्यार है मुझसे कि ये मुझे सब कुछ बोल देता है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, इसको हमेशा भाई की तरह। और ये है अमजद जी, हमने सुना है कि आपको भी अभी एक अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी मैं क्या बताऊँ, मैं अभी इट्स अ बिग अचीवमेंट, प्लीज शेयर विद अस। मुझे एक मनोज सिंह है, NRI के जनरल सेक्रेटरी हैं। और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़े जैसे मनमोहन सिंह, बड़े मतलब लोगों को वो अवार्ड में बुला चुके हैं लंदन में, पार्लियामेंट, वो हाउस ऑफ लॉर्ड। तो मुझे एक बार फ़ोन किए कि अमजद जी आपको भी मैं अवार्ड में इनवाइट, आप नॉमिनेटेड, आपका अवार्ड में नाम है। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बोला कि सर, मनु सर से मैंने पूछा कि सर मुझे आप क्यों, मेरे अंदर क्या आपने देखा? वो एक क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी देखा। मैं इतना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया ओलंपिक में, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। नहीं, सारे जो अचीवर्स होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तो नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने एक चीज़ आपको देखा कि तुम इतने छोटे कम उम्र में इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर आपने बना दिया, इतने लोगों से मिलते हो। ये मिलना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों के साथ बैठना, मिलना, उन लोगों उन दूसरे के बारे में सोचना। इतने कम उम्र में जो इंसान, वो उनका वर्ड था कि वो इंसान खुद इतनी कम उम्र में सोचता है कि मैं क्या करूं, लेकिन तुम दूसरे को सोचता कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या चाहिए।
हम चाहते तो एक से एक बड़े लोग को ये इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें लगा कि नहीं, इस लड़के को मुझे अवार्ड देना है और मुझे 13 तारीख को सितंबर में इंशाल्लाह मैं अवार्ड लेने के लिए लंदन जाऊंगा। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। इंसान की सोच ही होती है जो उसे ऊपर लेकर जाती है, यही तो डिफरेंस है। बिल्कुल जी। और मेरा एक ही ड्रीम है, मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई है पिटबुल तो ये वर्ल्ड चैंपियन बने। जब वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो मुझे और खुशी होगी। क्यों नहीं बनेंगे, जब ये इतना डेडिकेटेडली अपने बॉक्सिंग के करियर की तरफ वर्क कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट है इनके साथ। इसके लिए तो हो सकता है कि मैं मार्क टाइसन से भी बात कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि सर्कल में मेरा बहुत सबसे कनेक्शन है वर्ल्ड के अंदर। जो माइवेदर के फादर हैं GF माइवेदर, उनसे भी बातचीत करता रहता हूँ। कभी उनको वीडियो भेजता हूँ मेरे कुछ गलतियाँ कि सर ये देखिए आप बताइए। माइवेदर जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है, उनके फादर से मतलब हमेशा मैसेज तो आपको काफी अच्छी गाइडेंस मिलती रही है। जी। और मैं तो ज़्यादा तो आमिर खान के फादर से मैं लेता हूँ गाइड्स, शाह खान से। शाह खान जिस इंसान ने वर्ल्ड चैंपियन आमिर खान को इतना क्या गाइड किया कि जो दुनिया में उनका बड़ा नाम आया, तो मैं उन्हीं से लेता रहता हूँ। रात को फ़ोन करता हूँ, कभी मना नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा नहीं ऐसे करो, बेटा वैसे करो, बेटा वैसे करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गगन जी, मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे दर्शकों को, यानी कि हमारे इनमें से जो एस्पायरिंग बॉक्सर्स हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में हैं, उनको एक मैसेज दें, थोड़ी सी गाइडेंस दें कि किस तरीके से आप क्राउड से बाहर निकल के इस मुकाम पे पहुँचे हैं जो उनको हेल्प करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप जो ये बॉक्सिंग है इसको आप सिंपल एक गेम ना समझें। ये एक मतलब कि एक तप की तरह है। लाइक आप अगर इसको आप इस गेम में प्रॉपर डेडिकेट नहीं होंगे, अपने आप को डेडिकेट नहीं करोगे, तब तक ये गेम आपसे बहुत दूर है। आप जितना ज़्यादा इस गेम को पूजेंगे, लाइक आप जैसे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, इस गेम का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने एडल्ट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस गेम में। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप इस गेम में नहीं आगे बढ़ सकते। तो ये कई चीज़ें हैं कि आप अगर करते हैं तो आप इस गेम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और आप सबसे बड़ी बात, नशों से दूर रहें, ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों से दूर रहें, बहुत बड़ी बात है। बस थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आज मारवा स्टूडियोज़ में आए। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल व्यूज। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमें बहुत ही अच्छा लगा किंग अमजद खान जी से मिलकर और गगन द पिटबुल, द ग्रेट अपकमिंग बॉक्सर से मिलकर। हमने सीखा इन लोगों से कि एक अच्छा बॉक्सर, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। एक सुपरस्टार के पीछे एक बहुत बड़ी टीम और एक बहुत बड़ा सर्कल सपोर्ट सिस्टम होता है उसका, तभी वो एक सुपरस्टार बनता है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता और हमारी सोच ही हमें ऊपर लेकर जाती है। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ रूबरू में। तब तक के लिए देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।